Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, this is Mohammad Bilal Ashraf from Office of Corporate Linkages and Placements at GMT Quaid-e-Azam Campus, Lahore. Today, Office of Corporate Linkages and Placements at GMT Quaid-e-Azam Campus, Lahore has arranged a guest speaker session for you on the topic of cryptocurrency. In this connection, we have invited Mr. Ahmed Manzoor, who is the CEO of ENZ Technologies, to conduct this session. Dear sir, we warmly welcome you at GMT Quaid-e-Azam Campus, Lahore. Thank you very much, Bilal bhai. Jazakallah. Thank you. Dear participants, there are certain guidelines which you have to follow during the session. During the session, अगर आपका कोई question है तो you should write it down on your notebook. और at the end of the session, हम आपको unmute करेंगे. जिसका भी कोई question होगा अपना hand raise कर देगा. हम उसको अनम्यूट कर देंगे और वो अपना क्वेश्चन जो है वो सर से करेगा, सर अहमद मंजूर साहब से, और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर आपको रिप्लाई देंगे, उसका आंसर देंगे. आप लोगों ने बहुत अटेंटिव होकर ये सेशन सुनना है और इसे आपके प्रोफेसर साहब सर गुलजार साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने अहमद मंजूर साहब से गुजारिश की है कि वो आएँ और आपके साथ इंटरेक्ट करें. तो आपने इस सेशन को अपने लिए वैल्यूएबल बनाना है और इससे ज़्यादा बेनिफिट लेना है. तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सर अहमद मंजूर टू प्लीज कंडक्ट द सेशन विद द पार्टिसिपेंट्स. ओवर टू यू सर. थैंक यू. थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू. सबसे पहले तो थैंक यू गुलजार साहब, थैंक यू बिलाल भाई सबका मुझे यूएमटी के यहाँ पे बुलाने के लिए. सबसे पहले मुझे सिर्फ एक चीज़ कंफर्म कर दीजिए चैट में लिख के, वो उस पे नहीं कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको, एवरीबडी इज लिसनिंग मी वेरी वेल. तो वो बस मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं. जी सर, सारे पार्टिसिपेंट कंफर्म कर रहे हैं जी, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है सर. आप कैरी ऑन कीजिए. ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह. थैंक यू. ओके. अच्छा, पहले मैं अपनी तरफ प्रेजेंटेशन एक्चुअली शेयर कर लूँ आप लोगों से. एक से अच्छा, आज ना टॉपिक बड़ा मज़े का होने वाला है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है. और आई होप आप लोगों को जब यहाँ से उठेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी क्लियर चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी जो हम 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ लर्न कर चुके होंगे. जैसे बिलाल भाई ने कहा क्वेश्चन आखिर में रखिएगा, ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह, और हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्योंकि होता ही है कि जब आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद ही आपको आंसर मिल जाते हैं. और आई होप कि आप सबको आंसर मिल जाएंगे थ्रू आउट दिस. अच्छा, सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जी. मेरा नाम अहमद मंजूर है और मेरा 21 साल नहीं, अब फरवरी में 20 फेब को मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा जी. आईसीटी इंडस्ट्री में मोस्टली मैंने नेटवर्क आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है. और आपके जितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, इवन दो आपके पाकिस्तान का जितना मेजर नेटवर्क है, वो सारा मेरे हाथ का डिज़ाइन हुआ हुआ है. पिछले 13 साल से मैं नेशनली और इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ बहुत डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर. पहले नेटवर्क्स पे देता था, पिछले 3 साल से ब्लॉकचेन, 4th IR और 5G और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे मेरा फोकस है बहुत ज़्यादा. तो अभी भी काम मैं इनके ऊपर कर रहा हूँ. जो आप लोगों का प्रेसिडेंट साहब का एक प्रोग्राम है PIAIC, उसके अंदर मैं ब्लॉकचेन का लीड हूँ. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है एक्चुअली. और हम इसके अंदर कवर क्या करेंगे इस पूरे 1 घंटे के अंदर, मैंने आपको कहा था. अच्छा, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, इट लुक्स लाइक ए रोलर कोस्टर राइड. तो इसलिए जो है ना, हम बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुनी भी ना हो. जो नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, जो आपके कॉमर्स के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप जब मार्केट में हिट करेंगे जाके, या मार्केट आपको हिट करेगी, तो आपको वो सब चीजें पता होनी चाहिए. देखें, इस तरह की जो इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज लेती हैं, उनमें फायदा ये होता है कि आपको एक मार्केट की चीज पता लगनी शुरू हो जाती है कि आपने आगे चल के किस चीज पे रिसर्च करनी है, ज्यादा कौन सी चीज आपको ज्यादा आनी चाहिए. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाय इटसेल्फ एक टॉपिक नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स. यानी हम इसके बेस से शुरू करेंगे बात करनी और आगे की तरफ जाएंगे. हम ब्लॉकचेन को डिस्कस करेंगे, मिसकॉन्सेप्शंस जितनी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में आजकल चल रही हैं उनको डिस्कस करेंगे. क्रिप्टो इकोनॉमिक्स, टोकन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है.
आप सबको उसको समझना है। फिर फिनटेक एक शायद आप लोगों ने वर्ड सुना हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। और देन हम जो है क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएंगे और वो किस तरीके से दुनिया को चेंज कर रही है या आगे आने वाली दुनिया को ये तमाम चीजें मिलकर चेंज करेंगे, उनको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एक चीज जानना ये जरूरी है कि ये तमाम चीजें आपको पता होनी क्यों जरूरी है। यानी हर बंदा ये सोच लेता है कि जी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और मुझे इसको पता होना क्यों जरूरी है, जी मैं तो फाइनेंस का हूं या मैं अकाउंट्स का हूं या मैं, क्यों जरूरी है ये चीज? ये इसलिए जरूरी है कि देखें, एक बंदा होता है जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होता है और एक डोमेन एक्सपर्ट होता है। जब ये दोनों मिलते हैं, मिलके बैठते हैं, तब एक नई चीज डिजिटलाइजेशन जिसको हम कहते हैं वो आती है। ना तो डोमेन एक्सपर्ट अकेला वो कर सकता है, ना टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो अकेला वो कर सकता है। जैसे मैंने जब ब्लॉकचेन को पढ़ना शुरू किया या सब चीजें, तो मैंने पूरे लाइफ साइकिल सीखे थे चीजों के। यानी हेल्थ केयर का लाइफ साइकिल अलग है। आपको कहा जाए, देखें अब आप अकाउंट्स में हैं या आप कॉमर्स फील्ड में हैं, आपको कहा जाए हेल्थ केयर की अकाउंट्स जाके संभाल लें, आप फौरन उस तरफ चले जाएंगे, बिकॉज यू आर अकाउंट्स के या फाइनेंस का अगर मैं कहूं डोमेन एक्सपर्ट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं जाके पेशेंट चेक करना शुरू कर दें तो वो आप नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर इसी तरह अकाउंट्स का पेशेंट चेक कर सकता है लेकिन अकाउंटेंसी नहीं कर पाएगा वो कभी भी। इसी तरह बाकी सबका भी। तो इसलिए डोमेन एक्सपर्ट को यह पता होना बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले दिनों में जो चीज आ रही है वो क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना दुनिया को चेंज कर देगी। अदरवाइज वो उसको फाइनेंस में, जैसे अब आप फाइनेंस के लोग हैं तो फाइनेंस में उसको डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कोई क्लियर गोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, सब चीजें जो आपस में आगे चल के जिन्होंने इंटीग्रेट होना है ना आपस में, तमाम टेक्नोलॉजीज ने, वो ब्लॉकचेन हो, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, वो आपकी एआई हो, वो कोई भी हो, तो वो जब इंटीग्रेट होना तो वहां पे आपने एज ए डोमेन एक्सपर्ट काम कर रहे होंगे आप। आई होप मेरी बात आप सब फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले जाते हैं मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर। ये अच्छा, ये ब्लॉकचेन की मिसकॉन्सेप्शन है। जब हम नॉर्मली ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो दिमाग में फौरन बिटकॉइन का नाम आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं सारी बात, हम सीधा क्रिप्टो करेंसीज पे नहीं जाते। वो कुछ है चीजें जो इंपॉर्टेंट है जिनके हम एंड तक, जब तक हम इसके एंड पे पहुंचेंगे आप उनके आंसर्स आई होप खुद देने के काबिल हो चुके होंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है। यानी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी उसकी एक एप्लीकेशन है और वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। द सेम थिंग जैसे इंटरनेट के ऊपर ईमेल है या फेसबुक का या आजकल जो व्हाट्सएप का बहुत रौला पड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो व्हाट्सएप की बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या है? वो इंटरनेट है। तो ब्लॉकचेन एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की। इसी तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, तो ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन हर उस जगह पे यूज हो सकता है जहां पे आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। तो अब उसको आप सोच सकते हैं क्रिप्टो करेंसी फाइन, फाइनेंस के साथ क्रिप्टो करेंसी फाइन, सप्लाई चेन में उसको ले जाएं दैट्स फाइन, हेल्थ केयर में ले जाएं चल जाएगी, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये साथ साथ हर जगह पे चल रही होगी, क्योंकि बिल पेमेंट्स होनी है और सब चीजें। अभी आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं, इसलिए परेशान ना होइएगा। फिर एक जो चीज आ रही है वो ये आती है कि जी वहां पे मैं अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन रख दूं तो वो चीज सारी दुनिया देख पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक सिक्योर इंफॉर्मेशन होगी जिसके की सिर्फ आपके पास होगी। देन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। अच्छा, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में एक बात आती है बड़ी मजे की कि शायद किसी लीगल चीज की बात हो रही है। तो यहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लीगल नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइन ऑफ कोड्स। यानी अगर आप किसी चीज को ऑटोमेट कर रहे हैं, आपकी फाइनेंस के उसमें मिसाल देता हूं कि जी मैं ये कहता हूं कि जी मेरा जो बिल है वो ऑटोमेशन से मेरे ऑटोमेटेडली मेरे अकाउंट से चला जाए, यानी बिल पे हो जाए। अब क्या होगा, वो उसमें मैंने क्योंकि उसमें कुछ थ्रेशोल्ड रखा, अब वो ऑटोमेटिक जा रहा है, तो दैट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। लेकिन इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन मिसाल आपको इसलिए दी ताकि आप किसी जगह अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुने तो आपको फौरन ये चीज समझ में आ जाए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चीजों को ऑटोमेट करने का तरीका, या आप इसको ये कह लीजिए ब्लॉकचेन के अंदर जो प्रोग्राम्स रन होते हैं उनको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देन बात आती है
ब्लॉकचेन सिर्फ पब्लिक है? नहीं, पब्लिक नहीं है, इसमें प्राइवेट भी है। जैसे अगर किसी को प्राइवेटली कोई चीज बनानी है, किसी ने नेटवर्क जनरेट करना है, तो वो प्राइवेट में करेगा, और दूसरी चीज पब्लिक में होगी, जो कि जैसे क्रिप्टो करेंसी, ये पब्लिक वो होती हैं। वो जब हम टाइप्स पे पहुंचते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ चुकी होगी ये बात इंशाल्लाह। ब्लॉकचेन को क्यों कहा जाता है कि ये इंटरनेट के इक्विवेलेंट है? आई होप आपने ऐसा कोई तस्करा शायद सुना हो। देखें, जब इंटरनेट आया तो वो बड़ी रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी जिसने सबको आपस में जोड़ दिया था। यानी यानी आप लोग तो सारे माशाल्लाह यंग हैं, मेरे कोई अगर एजमेट हैं तो, या जिन्होंने वो टाइम देखा हुआ है कि जी यानी आप क्लास वालों में तो नहीं होंगे, गुलजार भाई शायद, कि अगर हमने खत लिखते थे ना किसी को, तो खत पहुंचने में हफ्ता लगता होता था, वापस आने में रिप्लाई हफ्ता, तो 15 दिन का एक टेन्योर था पूरे का पूरा जो आप गुजारते थे उस इंतजार में। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं जो मोहब्बतें सच्ची हुआ करती थी ना, तो वो इसलिए हुआ करती थी कि आप इंतजार कर रहे होते थे। अच्छा, अब हुआ क्या, ईमेल आ गई, ईमेल सेकंड्स में पहुंच जाती थी। मैंने अपनी पहली ईमेल 94 में की थी, वॉल्स क्या कहते हैं वो हुआ करता था, मैं नाम भूल गया हूं, ब्रेन के ऑफिस जाके। अब मैंने एक MIT को एक वो भेजना था, पेपर भेजना था, तो वो उसके लिए किया था मैंने, ताकि वो चले जाए और मुझे रसीद आ जाए फौरन के, ओके जी ये चीज हो चुकी हुई है, सो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो ईमेल, अब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी ईमेल इंटरनेट है तो जाती है। इसी तरह बिटकॉइन ब्लॉकचेन की पहली एप्लीकेशन थी, इसलिए वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन बन गई जो यानी इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रही है, वो क्रिप्टो करेंसी की मद में हो रही है, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई हुई हैं। यानी अच्छा, अब इंटरनेट का जो टाइम आया उसके बाद नेक्स्ट चीज आई स्ट्रीमिंग मीडिया, दैट इज 2007, 2008, 2006, 2007, जब यूट्यूब आ गया, आपका IPTV का कॉन्सेप्ट आ गया और ये तमाम चीजें आनी शुरू हो गई, दैट इज वो स्ट्रीमिंग मीडिया था। आजकल जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। आप यानी जो भी काम करते हैं वो आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। यानी बंदा एक पिक्चर खींचता है, वो व्हाट्सएप पे भी मिलती है, वो फेसबुक पे भी मिलती है, वो इंस्टा पे भी मिलती है। इवन तो मजे की बात बताता हूँ, जब फेसबुक नया नया आया, मैंने बड़े लोगों को ये करते भी सुना था कि गोइंग टू स्लीप, तो वो मेरे जैसा बंदा देखता था, अबे यार ठीक है भाई सो जाओ जाके, ठीक है। तो इसी तरह ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी जो इंप्लीमेंटेशन होने वाली है वो है आइडेंटिटी मैनेजमेंट की। यानी अभी देखें, क्रिप्टो करेंसीज 20% लोग दुनिया में यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आइडेंटिटी मैनेजमेंट ब्लॉकचेन पे आती है तो तमाम दुनिया उसके ऊपर आ जाएगी। तो दैट मीन 100% लोग ब्लॉकचेन के ऊपर आ चुके होंगे। अभी आगे चल के साथ साथ केस स्टडीज पे भी बात करते जाएंगे, तो आई होप आपको और ये चीजें समझ आती जाएंगी। तो पहली बात तो ये कि ब्लॉकचेन का जो हम नाम सुनते हैं, देखें जी, मैंने आपको सबसे पहले कहा ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके लिए आ गई शायद कि जी यार हमने तो बिटकॉइन का नाम सुना था, वो ब्लॉकचेन, ये क्या बात कर दी अहमद ने। तो द थिंग इज कि ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है विच इज इम्यूटेबल, यानी उसमें डेटा ऐड हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता। आपको ये सारी बात समझाने का मकसद ये कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी पे या किसी चीज पे बात करूंगा तो उससे पहले बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि ये चीज निकली कहां से। देखें, क्रिप्टो करेंसी का पहला जो ये पहली एप्लीकेशन है बिटकॉइन ब्लॉकचेन की, इसलिए जगह जगह पे आपको बिटकॉइन सुनने को मिल रहा होता है। यानी 2009 में, यानी 2008 में टेक्निकली जब इसके ऊपर व्हाइट पेपर लिखा गया था पीयर टू पीयर कैश सिस्टम का, जो सतोशी नाकामोटो ने लिखा था, ठीक है, ये ना पूछिएगा सतोशी नाकामोटो कौन था यार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ना सीन रहे, इसको गूगल कीजिएगा। तो पीयर टू पीयर जो कैश सिस्टम बनाया गया था, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड दैट टेक्नोलॉजी कॉल्स ब्लॉकचेन। इसलिए क्रिप्टो करेंसी, देखें, जो एप्लीकेशन होती है ना वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। जैसे मैंने आपको ईमेल की मिसाल दी कि ईमेल पॉपुलर थी, तब आप ईमेल करते थे ना तो लगता था जैसे पता नहीं आपने दुनिया इधर से उधर कर दी है, हालांकि ऐसा तो नहीं था, वो तो सिंपल सी एक एप्लीकेशन थी। यानी अब आप लोग ईमेल करते हैं तो दैट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन जिसने वो टाइम देखा हुआ ना उसके लिए वाकई वो बड़ी बिग डील है। यानी इसकी एक और मिसाल ये ले लें कि जिसने अगर वो जो फोन आते थे ना, रिंग रिंग एक फोन आया करते थे, आपके लिए तो शायद अजीब बात मैं कर रहा हूं शायद,
कि वो जो फोन आता होता था ना, रिंग 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 वाला, ठीक है, जिसको 5 मिनट अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो हाथ थक जाता था बाय द वे आपका। अब आप फोन पे सारा टाइम लगे रहते हैं, तो व्हाट्सएप इज अ बिग डील फॉर देम कि जी उन्होंने सारा टर्नओवर देखा हुआ है। बाय द वे मैं भी इतना पुराना हूं, मैंने भी देखा हुआ है ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है, नंबर 1। नंबर 2 एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। नंबर 3 ये इम्यूटेबल है, इसके अंदर चीजें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती। इसीलिए ये चीजों को सिक्योर बना देता है। यानी आपने एक दफा एक डेटा, एक दफा एक ट्रांजैक्शन या एक दफा कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर दिया, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अब वो जिंदगी भर के लिए वहां पे पड़ा रहेगा। अब ब्लॉकचेन के पीछे टेक्नोलॉजी, अच्छा मैंने बाय द वे मैं मजे की बात बताता हूं, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जो है ना ये चीजें बीच में से निकाल दूं, ठीक है, कि जी अच्छा मैं इसको कर दूं कि मैं टेक्नोलॉजी ये वो चीजें ना करूं, सिर्फ फाइनेंस चीजें रिलेटेड करूं। लेकिन फिर मैं वो आगे चल के कुछ ऐसे अल्फाज आ जाएंगे कि ये चीजें पढ़नी जरूरी, ये चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी जरूरी है। तो ब्लॉकचेन इज अ कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बात की, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। वो टेक्नोलॉजीज क्या है? लेजर आप सबने नाम सुना होगा, बिकॉज यू गाइस आर फाइनेंस, आप फाइनेंस के लोग हैं, ठीक है, अकाउंटेंट अकाउंट्स के हैं। आप लोगों ने, जब हम ये चीज, मैं किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट को या किसी और को पढ़ाता मुझे वहां पे लेजर समझाना पड़ता है। तो आई होप लेजर मुझे आप लोगों को नहीं समझाना पड़ेगा, लेजर का आप लोगों को ऑलरेडी पता है। क्रिप्टोग्राफी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट टाइम यूज हुई थी, ठीक है, जब एजेंट्स ने आपस में, स्पाइज आपस में बात करते थे। दूसरी चीज इसके अंदर ये थी कि आपके जो इजिप्शियंस थे ना, यानी गूगल करें आप क्रिप्टोग्राफी तो इजिप्शियंस की दौर में याद आती है। आज कुछ बहनें, वो क्या कहते हैं, कुछ और फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगी यहाँ पे, तो उसमें ये है कि लड़कियां ना फेक ही एक जुबान बोलती थी। यानी मेरे घर में मेरे कजन्स, मेरी क्लास फेलोज, वो सब बोलती होती थी, ठीक है, आज तक नहीं समझ में आई क्या। सो दैट इज अ, यानी इसको आप कह सकते हैं वो क्रिप्टोग्राफी की एक जो है मिसाल है कि फेक ही लैंग्वेज बोलनी है, फेक कहां पे लगाना वो उनको पता, हमें नहीं पता। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना इसके ऊपर सेशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरी टेक्नोलॉजी जो यूज हुई कंप्यूटर नेटवर्किंग की। आप सबके घर में नेट लगा होगा, आप सबने अपने नेटवर्क्स को एक्सटेंड किया होगा, ठीक है, एक्सटेंडर के थ्रू। सो तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। थोड़े कुछ अल्फाज, कुछ लाइंस वापस जाते हैं। तोशी नाकामोतो ने क्या चीज लिखी थी? पीयर टू पीयर कैश सिस्टम। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग यूज हुई थी। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या करती है? दैट इज आल्सो कॉल्ड अ मैश नेटवर्क, जिसमें every node is computer connected to the every other node। यानी मैं अगर बात करूं, मैं बिलाल भाई से, मैं आप सबसे, यानी मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस मैं आप सबसे कनेक्टेड हूं इस टाइम। तो इसको कहते हैं कि एक पीयर हर दूसरे पीयर से कनेक्ट हो ताकि वो अपने काम की इंफॉर्मेशन उससे ले सके। खैर इसके ऊपर भी आगे चल के और बात करेंगे, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। तो ये चीज होती है, दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, जिसमें हर कंप्यूटर या हर नोड या हर बंदा दूसरे बंदे से कनेक्ट होता है। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वही इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो दैट्स अ पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। देन ब्लॉक क्या होता है? देखें, अगर हम इसको ऐसे सोचें, देखें बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का भी डेटा किसी जगह पे मूव हो रहा है, वो जो ट्रांजैक्शंस अंदर ऐड हो रही हैं वो किसी वो उस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही हैं ताकि डिलीट ना हो सके। अब अगर हम इसका एक सीक्वेंस बनाते हैं कि जी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आती हैं। कैसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आती हैं? इसको आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर ब्लॉक का साइज 100 MB का है, सॉरी 1 MB का है, दैट मीन 1000K के अंदर 1K का या 100K का एक ट्रांजैक्शन बनती है, तो दैट मींस उस हिसाब से उसको वो फिल आउट करता है। अच्छा, अब ब्लॉक क्या होता है? इसको आप ऐसे ले लीजिए कि जी आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं और पेज नंबर 25 पे हैं आप, जो आपको इधर भी नजर आ रहा होगा, वो डायरी का पेज है, लेकिन आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, आप पेज नंबर 25 पे हैं।
और आप मूव कर रहे हैं पेज नंबर 26 पे, अब आखिरी पैराग्राफ आप छोड़ देते हैं और आप पेज नंबर 26, 25, 27 पे पहुंचते हैं, वहां पे एक करेक्टर का नाम जो है ना नया, अहमद ने ये किया। अब पिछले 25 पेजों में अहमद का नाम नहीं था, 26, 27, 28, ये 28वें पे आके अहमद का नाम, ये अहमद कौन है भाई? तो आपने वो जो एक पैराग्राफ छोड़ा है वो मिस करने से पूरा सीक्वेंस ब्रेक हो गया। आई होप आप मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे। तो जो चेन बनती है ब्लॉकचेन, इसको इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी कुछ इंफॉर्मेशन अपने आने वाले ब्लॉक में फेंक देता है, देन अगले ब्लॉक में वो पिछला, लाइक अगर मैं ब्लॉक नंबर ये 42, ठीक है, और गुलजार भाई ब्लॉक नंबर 43 है, बिलाल भाई ब्लॉक नंबर 44 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास पड़ी हुई है उसका एक पार्ट मैं गुलजार भाई को बता दूंगा, गुलजार भाई के पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक पार्ट बिलाल भाई को बता देंगे। अब अगर कोई बंदा मुझे पकड़ के बाहर निकाल लेता और कहता सारी इंफॉर्मेशन दो मुझे, तो मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज जो ब्लॉक 41 ने मेरे पास एक पासवर्ड सा रखवाया हुआ है, मैं उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से ये ब्लॉक्स आपस में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, वो थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो जाती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो एक इंफॉर्मेशन आगे से आगे देते जाते हैं ताकि वो एक रब्त बनता जाए, एक सीक्वेंस बनता जाए। तो अगर एक बंदा एक ब्लॉक निकाल भी लेता है बीच में से, कोई हैकर, तो वो उसको दोबारा पुट इन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके वो सीक्वेंसेस चेंज हो चुके होंगे उतनी देर तक सारे के सारे। अभी जिस तरह मैंने फंक्शनैलिटी की बात की थी कि आप चीजें ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, उस फंक्शनैलिटी को, यानी आप किसी भी जगह पे चले जाएं तो वहां पे फंक्शनैलिटी क्या होती है, यानी आप कोई फाइल बना रहे हैं अपने लैपटॉप पे, आप अपने कोई भी चीज लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं किसी चीज की, तो ये 4 फंक्शनैलिटीज के ऊपर आपकी फाइल क्रिएट हो रही होती है। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, दिस इज आल्सो कॉल्ड CRUD फंक्शनैलिटी, CRUD। अच्छा, ब्लॉकचेन के अंदर हम लोगों ने क्या किया जी, हमने इंटेंशनली निचली 2 जो है अपडेट और डिलीट, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीच में से निकाल दिया। अब या आप क्रिएट कर सकते हैं या आप रीड कर सकते हैं, उसके अलावा तीसरा काम आप नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि लो जी, अगर किसी ने एक गलती कर दी और अब वो अपना डेटा अपडेट करना चाहता है, क्या करे? वो नया रिकॉर्ड ऐड करेगा। लाइक इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। आपने चलें मैं आइडेंटिटी उससे देता हूं, अहमद मंजूर का डेटा एडेड है अंदर, ठीक है। अब अहमद मंजूर ने घर चेंज कर लिया, अब वहां पे घर का डेटा ऐड होना। अब अहमद मंजूर, पाकिस्तान में एक अहमद मंजूर तो नहीं होगा, मल्टीपल होंगे, लेकिन अहमद मंजूर की आंख पे निशान है, वो लेफ्टी है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, वो एक ही है, वो अपने घर का एड्रेस चेंज करना चाह रहा है। दैट मीन्स कि ये सारी जो क्वालिटीज थी, ये सारी जो वो क्या कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो सेम रहे, बीच में नंबर ऐड हो गया। दैट मीन्स कि एक नया, अब वो पिछला जो मेरा था ना, वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा वहीं पे। अगर किसी बंदे ने मुझे ट्रैक करना ना कभी, तो वो इस लाइन से होके गुजर के, वहां से होके फिर आगे की तरफ जाएगा कि ये बंदे के पास क्या इंफॉर्मेशन थी। तो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस करने का, उस पे क्रिप्टो करेंसी की जो हम बार बार बात करते हैं ना, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल करेंसी कि वो ट्रैक हो सकती है। अभी आगे चल के बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग के होने का कोई फायदा है या नहीं है, वो आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बना लें तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी आप में से ही कोई माशाल्लाह, यानी मुझे खैर अकाउंटेंसी की बड़ी पोस्ट का नहीं पता, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप में से कोई कल जाके गवर्नमेंट में ऊपर बैठता है और जाके ये बात करता है, सो इट्स बिन ऑनर फॉर मी कि जी आप लोग कोई ऐसी, आप में से कोई ऐसी बात करेगा। तो देखें लेजर किस तरीके से मैनेज होता है, मैंने वही कहा था कि ये मुझे आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसकी तो मैं मिसालें देता हूं लोगों को बार्टर सिस्टम की, और ये तो छोटी सी बात कर देता हूं कि जी
आपने बार्टर सिस्टम का सबने दायरा सुना हुआ है, लेजर का आपको मेरे से शायद ज्यादा ही पता होगा सबको, कि अब आपने जो लेजर माइंड में बन रहा होता है ना, यानी एक लेजर जिसको हम मैं जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको उनसे बात करते हुए खाता की वर्ड बोलता हूँ ताकि उनको फौरन समझ में आ जाए। तो दो लोगों ने आपस में ट्रांजैक्शन करनी थी, ए और बी। अब ए और बी ने क्या किया जी, ए के पास कुछ गोल्ड है, बी के पास कुछ व्हीट है। अब मनों के हिसाब से चीज है, वो एक जगह से दूसरी जगह उठा के तो नहीं लेके आ रहे। वो सिर्फ क्या कहते हैं, उनके गांव में ना या उस जगह पे 100 लोग रहते हैं जिनमें से दो आपस में ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। 98 को उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम ये काम, ये आज से ये जो गोल्ड है ए का, ये बी की मलकियत है, और जो बी का है वो व्हीट, वो ए की मलकियत है। दैट मींस ओनरशिप चेंज हो गई। अब उन 98 लोगों ने उसको अपने दिमागी लेजर के अंदर सेव कर लिया। अब सपोज करें एक 99th बंदा उस आबादी में एंटर होता है, तो वो उसको फौरन बता देंगे कि यार ये जो चीज है ये इसकी है, ये इसकी है, उस अपने लेजर में सेव कर लेगा उसको। तो इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ये कंसेंसस एल्गोरिथम चल रहा होता है जो कि वेरीफाई करता है कि ये जो ऐड हो रही है इंफॉर्मेशन, क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं है, क्या इसमें डुप्लीकेशन तो नहीं हुई। ये जी ये यूनिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आगे चल के आपकी जो आइडेंटिटीज है ना वो यूनिक होनी शुरू हो जाएंगी। इवन दो मजे की बात बताता हूं आपको, जो फ्यूचर है कि आपका, आई एम सॉरी मेरा गला थोड़ा सा जो है ना वो हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आपका जो यानी आपके आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाएगी आपकी। जैसे मैंने आपको कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताया कि ये अहमद मंजूर, तो अहमद मंजूर को एक आइडेंटिफिकेशन की दे दी गई कि दिस इज अहमद मंजूर, दिस अहमद मंजूर आइडेंटिफिकेशन, वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी दुनिया में। बैंक अकाउंट उसकी बेस पे बनेंगे, आपके जितनी चीजें, आपकी गाड़ी का जो नंबर होता है वो उसकी बेस पे हो रहा होगा, ये तमाम चीजें इसकी बेस पे हो रही होंगी। आप सोचिए कि इंसान को ट्रैक करना कितना आसान हो जाएगा, और वो जितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है उनको ट्रैक करना कितना आसान हो जाएगा। इस पे अभी आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो ब्लॉकचेन के जो हर जगह पे यूज होते हैं, लाइक उसको आप क्रिप्टो करेंसी ले लें, आप सप्लाई चेन ले लें, तो इसीलिए हम ब्लॉकचेन पे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि कल को आपसे जब कोई बंदा ये बात करे ना तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। सिर्फ ये जान लेना कि जी क्रिप्टो करेंसी क्या है, दैट इज नॉट इनफ फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स। उसमें बेहतरी कैसे आ सकती है, दैट इज द रीजन, वो डोमेन एक्सपर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि वो उसमें, जैसे अब आपने कोई जिसे कहें पॉलिसी बनानी है, तो आप पॉलिसी तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको उसकी बाकी चीजें नहीं पता होंगी। आपको सिर्फ, जैसे ना बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना जी वो बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, लेकिन मेरे जैसे, मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैंने क्रिप्टो करेंसी पे कभी काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं पॉलिसी मेकर हूं। मैं गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसीज बनाता हूं, मुझे पता है कि किस पॉलिसी पे काम करना है, किस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज, यानी आप में से आई होप अल्लाह करे कोई बोर ना हो रहा हो, लेकिन शायद कुछ ये सोच रहे हैं यार ये क्या पढ़ाई जा रहे हैं, हमारा इससे क्या लेना देना, राइट। तो ये इसलिए चीजें जरूरी हैं, इसलिए मैंने कहा मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं ये बात आपको। तो देखें, अभी तक हम जहां पे जी रहे हैं दैट इज सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड। 2 दिन से व्हाट्सएप पे वक्त पड़ा हुआ लोगों को कि जी उसने पॉलिसी पता नहीं क्या चेंज कर दिया जी। हमारी तो सारी बातें इस टाइम जो है ना वो मीम्स चल रहे हैं बड़े मजे के कि जी वो मार्क जकरबर्ग जो है वो हमारी बातें देख रहा होगा फेसबुक पे। कुछ नहीं होने वाला वैसे पैसे, लेकिन चलें उस पर बाद में बात करेंगे, यानी अगर टाइम बचा तो। लेकिन हम अभी तक सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में, दैट्स व्हाई हम इनसिक्योर हैं बहुत ज्यादा। यानी गूगल आज हमें कह दे कि भाई तुम जो है ना मुझे इतने पैसे दो फिर मैं तुम्हारे डेटा को तुम्हें एक्सेस करने दूंगा। आई होप आप में सब गूगल ड्राइव यूज करते हैं, सब जीमेल यूज करते हैं। अगर मेरा जो डेटा है या मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास पड़ी हो, जितने लोग इस टाइम कनेक्टेड हैं, तो एक बंदा मुझे आके कहे मैं तुम्हें डेटा नहीं देता, तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? सो दैट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। यानी देखें, आप जब जाते हैं ना अपने एटीएम से पैसे निकलवाने, तो यू पे 15 रुपीज और 18 रुपीज, राइट। बाय द वे मुझे वो बड़े चुप
ठीक है ना। तो उसकी मिसाल मैं हर जगह पे दे रहा होता हूँ। इवन मैं एक दफा एक बैंक में बात कर रहा, तो वहां पे भी मैंने ये बात की ना, तो वो कहते हैं जी हम आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं। वो मैंने कहा भाई सर्विस चार्जेस तो आप साल के साल भी ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज जब भी कोई मसला वो हो चीज होगी ना, तो सेंट्रलाइज वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे ना, तो कोई आपको एक बात पे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा कभी। इसकी एक बात छोटी सी ये कि जी मेरा डेटा अभी गूगल पे पड़ा हुआ है, राइट, या किसी एक बंदे का नाम ले लें, कौन लोग हैं, चलें मैं बाकी सबकी मिसाल दे रहा था, हसान भाई मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको उनके पास मेरा डेटा पड़ा हुआ है, कल को वो मुझे कहते हैं करोड़ रुपया दो, मैं फिर डेटा दूंगा, ठीक है। मैं कहता भाई करोड़ रुपया तो नहीं है, कहते नहीं फिर जाओ, डेटा भी नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, अब अगर वो आप सबके पास पड़ा हुआ है और मुझे हसान भाई कहते हैं आप तो मैं नहीं दे रहा डेटा आपको, अब क्या होगा? मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरी सेम कॉपियां बाकी सबके पास पड़ी हुई हैं। ये सिक्योर्ड है, ये परेशान नहीं होना कि यार ये किस जारी, शुरू में हमने बात की थी कि ये सिक्योर्ड होंगी, आप नहीं खोल सकेंगे मेरे डेटा को, बिकॉज ऑफ दैट यूनिक की जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। वो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उन पे हम फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर यूज होते हैं कंसेंसस एल्गोरिथम्स, जो मैंने बात की। कंसेंसस का मतलब सेम है जो इंग्लिश में उर्दू तर्जुमे में आता है, दैट इज कंसेंसस। तो वो कंसेंसस एल्गोरिदम यूज हो रहा था, जो भी मैंने 98 लोगों की बात, कि वो ये कंफर्म करता है कि ये आने वाला जो डेटा है, इज दिस ओरिजिनल और नॉट, इज दिस डुप्लीकेटेड और नॉट। अगर वो डुप्लीकेटेड, क्योंकि देखें एक मैकेनिज्म है, मैंने एक ट्रांजैक्शन की, मैंने एक बंदे, देखें 96 में जब क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, 96 94 आई थिंक, तो आप क्या कर सकते थे, डबल स्पेंडिंग कर सकते थे। लाइक मेरे पास 10 रुपए हैं, जाहिर है मैं 10 रुपए का नोट तो एक दफा ही दूंगा ना, लेकिन क्या हुआ, एक बंदे ने क्या किया, जिसने बनाई, उसने जी 10 रुपए इधर भी भेज दिए, इधर भी भेज दिए। अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन एक बंदे से एक टाइम में 2 जनरेट हो गई। 10 रुपए इसके पास, बेसिकली गवर्नमेंट जो पीछे चीज थी उसको नुकसान हुआ, यानी मेरे पास 10 रुपए थे, स्पेंड मैंने 20 रुपए कर दिए। दिस इज कॉल्ड डबल स्पेंडिंग। इसके अंदर, इस पेपर के अंदर, पीयर टू पीयर कैश सिस्टम के अंदर स्तोशी ने ये एक प्रॉब्लम जो थी इसको सॉल्व किया था थ्रू कंसेंसस एल्गोरिथम्स। के कंसेंसस क्या होगा कि मैं अगर 10 रुपए भेज रहा हूं ना, तो 10 रुपए का यहीं पे चेक हो जाएगा, भाई इस बंदे के पास पैसे ही 10 रुपए हैं। यानी बार्टर सिस्टम वाली मिसाल में वापस जाते हैं, गोल्ड और, तो अगर जैसे ही उसने अनाउंस किया मेरा गोल्ड, तो वो 98 लोगों ने कहा हाँ इसी का है। अच्छा, वीट वाले ने किया मेरी वीट, उनमें से 4 लोगों ने खड़े होकर कहा भाई आपकी तो नहीं है, वो तो उस बंदे की है, आप कैसे इसकी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बात समझी? तो ये काम होता है कंसेंसस एल्गोरिथम का, और ये आपको रिक्वायर्ड होता है 51%। ये याद रखिएगा बस, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल उसमें बिल्कुल नहीं जाते हम, यानी जनरल ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। ये नॉर्मली थोड़ी अंदर जाके ना हम टेक्निकल बात कर रहे होते हैं, तो आज जरा थोड़ी सी ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, तो मुझे जरा अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा ना ये कि समझ लें कि थोड़ी मुश्किल तो नहीं, शायद कह सकते हैं कि वो मुझे थोड़ी सी हो रही है कि कौन सी आपको मैं कोई कंफ्यूज ना कर दे चीज। अच्छा, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की मैंने बात की। देखें डिसेंट्रलाइज पे जाने का मकसद क्या है, कि मेरा डेटा हर बंदे के पास पड़ा हो और जब मैं चाहूं वो मुझे अवेलेबल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह तो डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारे मोबाइल फोन में तो इतना डेटा ही नहीं आता, ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर एक बंदा ने पूरा डेटा डाउनलोड किया मोबाइल के ऊपर, तो अब क्या होगा जी, ये तो चौक होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। तो उसके मैकेनिज्म्स बनने वाले हैं आगे चल के, जिसको हम डेटा साइंसिस्ट, डेटा साइंटिस्ट ये कहते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले बात की ना, तमाम टेक्नोलॉजीज आपस में आगे चल के इंटीग्रेट होने वाली हैं, सो नो इश्यूज। और ये आपका देखें, ये फायदा तब होता है, ये आपकी ना आपके नेटवर्क को रिजिलियंट बना रहा है, कि हर टाइम पे हर बंदा हर वक्त कनेक्टेड है। अगर 10 लोग डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, तो बाकी, यानी वो 98 लोगों में से अगर 10 लोग उधर से बाहर चले जाते हैं, अब बाकी 88 लोग वहां पे मौजूद हैं डेटा की उसको वो गवाही देने के लिए। तो इसलिए पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की बात की गई, इसलिए ये इसका पार्ट है। इसको साथ ही कहा जाता है ट्रस्टलेस नेटवर्क, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को आने के बाद आपको
किसी और आम इंसान पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी कि ऑटोमेट कर देगा वो इस सारी चीज को। ऑटोमेशन से क्या मुराद है, आप देखें हमारे यहाँ ई कॉमर्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि चीज जेन्युइन आई कि नहीं आई, पैसे आपने पे कर दिए। अब क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा ऑटोमेट करूं कि जो बायर है और सेलर है, सेलर के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाए कि जी जो है ना कि इस बायर के पास इतने पैसे हैं भी क्या नहीं। मैं फीमेल्स हंसती है मेरी इस जो मैं मिसाल देता हूं कि सपोज करें $100 की लिपस्टिक है, ठीक है, वो सारी एकदम कहती हैं हाँ सर $100 की कौन सी लिपस्टिक आती है, ठीक है। तो $100 की कोई चीज ले रहे हैं आप, लिपस्टिक ही कह लें फिलहाल, ठीक है। अब वो $100 जो है इनके पास $200 होंगे तो जो बेचने वाला होगा वो बेचेगा, वो भेजेगा चीज। अब उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने जी अपने ऐप पे बता दिया कि जी कंफर्म्ड चीज ओरिजिनल पहुंची है मेरे पास। अब वो $100 उसको रिलीज हो जाएंगे। सो बात कुछ फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से आपकी जो क्रिप्टो करेंसी आपके काम आ सकती है, क्योंकि डिजिटल करेंसी, मैं क्रिप्टो करेंसी नहीं कहूंगा, डिजिटल करेंसी जो है वो आपके इस तरीके से काम आती है। क्रिप्टो करेंसी की तरफ अभी जाके नाम लेते हैं उसका आगे चलते। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चीजों को ऑटोमेट कर रहा होता है बड़ी आसानी से। ये होता है स्मार्ट यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा टाइप्स क्या है, टाइप्स को समझ लीजिए कि इसमें आपको जो है ना ब्लॉकचेन के अंदर 4 टाइप्स देखने को मिलेंगी हमेशा। एक सेकंड, जो आपको मिलेंगी ना 4 टाइप्स देखने को मिलेंगी हमेशा। ऊपर जो आपको लिखना नजर आ रहा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, वो है राइट कौन कर सकता है। देखें इसके इसके फंक्शंस ही दो है ना, रीड एंड राइट। पहले कोई राइट करेगा फिर कोई रीड करेगा। तो इसलिए जो नीचे आपको नजर आ रहा है वो है रीडर। तो इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पब्लिक ओपन, पब्लिक क्लोज्ड, प्राइवेट ओपन, प्राइवेट क्लोज्ड। इसके अलावा इसके कोई कॉम्बिनेशन आपको और कोई इसकी जो टाइप है सुनने को नहीं मिलेगी। आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है दैट इज पार्ट ऑफ पब्लिक ओपन, बिकॉज उसको लोगों ने उसमें अपना जैसे कहे इंफॉर्मेशन लिखनी भी है और वहां से रीड भी करनी है, तो दैट इज पब्लिक ओपन। फिर इसी तरह अगर कोई डेटा है आपका जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल, दैट इज प्राइवेट क्लोज्ड, क्योंकि दैट इज फॉर योर आइज ओनली समथिंग, ठीक है। तो ये कुछ उसकी टाइप्स और कुछ मेट्रिक्स हैं कि जी कौन सी चीज कहां पे फिट इन होती है। एक सेकंड में इसको बड़ा करूं, ठीक। तो तो यहां पे ये तमाम चीजें इस तरह फिट इन बैठती हैं। आपकी जो ई कॉमर्स है वो कहां पे बैठेगी, ठीक है, वो प्राइवेट ओपन में आएगी, बिकॉज उसके अंदर डेटा कुछ लोग ऐड कर रहे हैं, पढ़ सब कुछ यानी खरीदार सारे हैं, तो दैट इज वो उसके अंदर आएगी। अच्छा इसी तरह, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी कि ब्लॉकचेन का। आई होप मैं किसी हद तक आप लोगों को समझा पाया हूँ। एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो इकोनॉमिक्स। अच्छा सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, क्रिप्टो का जो वर्ड है, देखें आप क्रिप्टो करेंसी में सुनते हैं, क्रिप्टो इकोनॉमिक्स में सुनते हैं, और डिजिटलाइजेशन की बहुत सारी। सबसे पहले तो जैसे ही क्रिप्टो का वर्ड आए उसको आप कन्वर्ट कर दें डिजिटल से, कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिजिटल, डिजिटल इकोनॉमिक्स, डिजिटल करेंसी, सो दैट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो उठाया गया है क्रिप्टोग्राफी से, दैट मींस इसके ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजीज लगेंगी, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगेंगी जो इसको और सिक्योर बना रही होंगी। दैट मींस दिस इज अ सिक्योर इकोनॉमिक्स एंड सिक्योर क्रिप्टो, यानी कि ठीक है। तो क्रिप्टो का मतलब वहां से शुरू होता है। अच्छा अब इसको क्रिप्टो इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, देखें वही क्रिप्टोग्राफिकल इकोनॉमिक्स, मोस्ट सिक्योर इकोनॉमिक्स। अभी जो हमने बार्टर सिस्टम वाली डिस्कशन की वो क्रिप्टो इकोनॉमिक्स का एक, जिसको कह लीजिए एक तरीका है। अच्छा अभी मैंने आपको कंसेंसस एल्गोरिथम बता दिया आपको। मैं अब वही बात कि जब आप क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की बात करते हो, आपकी जितनी इकोनॉमी है ना आप उसको इंटर रिलेट कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफिकली। यानी आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमी शिफ्ट कर दी जाए, उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए और वो कंसेंसस ले लेके उसके अंदर डेटा ऐड हो रहा हो किसी जगह पे, सो दैट इज क्रिप्टो इकोनॉमिक्स। कंसेंसस के रूल्स आप डिफरेंट कर सकते हैं। मैंने आपको 51% कहा,
अगर आप पब्लिक बना रहे हैं तो दैट शुड बी 51%, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बना रहा है जिसमें कंसेंसस देने वाले लोग ही 10 हैं सपोज करें, तो वहां पे 51% नहीं, आप उसको 90% तक लेके जा सकते हैं कि 90% लोग इस पे कंसेंसस दें, देन हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, हमने क्रिप्टो इकोनॉमिक्स पे बात की इकोनॉमी को चेंज करने की। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी आ रही है दैट इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। ये आपको तीन चार चीजें बताने का मकसद ये है बिकॉज आपने आगे चल के इन चीजों पे काम करना है, तो आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। टोकन इकोनॉमी क्या चीज है? देखें, इसमें आपको टोकन जनरेट कर दिए जाएंगे, यानी आपका जो क्रिप्टो की बात करते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो इकोनॉमिक्स या जी ब्लॉकचेन, हम ब्लॉकचेन को उठाएं। मैं ये कहता हूं कि देखें आप, हाँ ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खतरनाक बात है बाय द वे। कैसे वो बताता हूं। अगर आपके फादर ने आपको एक चीज भेजी है, आप हॉस्टल में रहते हैं, उन्होंने कहा है ये इतने पैसे जो हैं वो आपकी फीस के हैं। अब कभी पैसे दूसरी चीजों के लिए भी कम हो जाते हैं, राइट? तो वो सपोज करें उन्होंने 60,000 रुपया भेजा है, 60,000 में से 10,000 अगर उधर लग गए, तो अब कैसे घर पे बताएंगे कि यार वो तो 10,000 कम हो गए, अब क्या करें? फिर वो ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर मैं इसको टोकन इकोनॉमी पे ले जाऊं, अब इसके बाद ना ये जो बात अब करने लगा हूं, सारे कहेंगे ओ यार ये नहीं होना चाहिए, ठीक है सारे स्टूडेंट्स। अब आपके फादर ने आपको जो फीस के लिए टोकन्स भेजे हैं, उनसे आप सिर्फ फीस ही पे कर सकते हैं और आप कोई काम नहीं कर सकते। एक और इसका हाई एंड बताता हूं। एक बंदा आपके पास आता है चैरिटी, उसके अंदर उसको हेल्थ के लिए कुछ पैसे चाहिए, उसको हेल्थ के लिए इंफॉर्मेशन वो सॉरी कुछ पैसे रिक्वायर्ड हैं। अब आप उसको टोकन्स देंगे कि भाई ये लो, वो जाके उनसे सिर्फ इलाज ही करवा सकता, वो उसको खुदा ना ख्वास्ता नशे में या और किसी चीज में यूज नहीं कर सकता। तो ये फायदा है टोकन इकोनॉमी का। अच्छा चलें थोड़ा सा और इस पे एक और बात करते हैं। आपको जो सैलरी मिल रही है या जो आपको जेब खर्च मिल रहा है, वो भी टोकन इकोनॉमी में मिलना शुरू हो, टोकन में मिलना शुरू हो जाए, तो वो चुराया नहीं जा सकता आपसे कभी भी। वो आपके वॉलेट में आ जाए डायरेक्ट, जो कि आपका मोबाइल है, उसके ऊपर मल्टीपल टाइप की क्रिप्टोग्राफिकल कीज लगी हुई हैं। अब क्या होगा, आप जाते हैं किसी जगह पे, वहां पे जाके आपने पैसे पे करने हैं खाने के व्हाटएवर, तो आप बेसिकली अभी भी आप में से बाय द वे बहुत सारे वो लोग वो काम उस तरीके का काम कर रहे हैं, नॉट टोकन इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आप जाते हैं ना, वो सेव योर समथिंग कुछ है ऐप, और इसी तरह और भी एप्स हैं। आप अपने बिल, जो इजी पैसा है, आप जाके स्कैन करते हैं, पैसे कट जाते हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसी तरीके से आप इसको टोकन्स के अंदर ले जाएं, तो सोचिए कि जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। वो जो 2 नंबरियां और ये सब कुछ हो रहा होता है ना, ये नहीं हो पाएगा। इवन इस टोकन इकोनॉमी से आप मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं बड़ी आसानी से। खैर वो एक डिटेल डिस्कशन है, फिर करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे आपको गुड गवर्नेंस ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी टोकन इकोनॉमी देखें, एक बंदे के पास, अब आप ये सोच लीजिए आपको बजटिंग करनी कितनी आसान हो जाती है। यानी आपका पूरा जो अकाउंट है, अगर उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आपके जो ऑडिट्स हैं वो कितने आसान हो जाएंगे, और क्रिप्टोग्राफिकल हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जैक्टली ये जो मुझे भी एक मैसेज आया ना, इट्स ऑल पर्सनल बजटिंग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी आपने इतने पैसे डॉक्टर के लिए रख दिए थे, अच्छा बाय द वे ये रीयूजेबल है, ऐसा नहीं है कि जी आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए देखें, आपने हेल्थ के लिए इतने रख दिए, आपने जेब खर्च के लिए इतने रख दिए, आप मल्टीपल चीजें आपने उसके अंदर ऐड कर दी। अब सपोज करें एक जगह से पैसे बच रहे हैं, यानी हेल्थ केयर में खुदा ना खास्ता इतने नहीं लगे, अब उनको आप खाने में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वो चैरिटी के लिए आपने, बंदा आया, उसने आपको हेल्थ केयर के लिए कहा, आप सपोज, या उसने कहा खाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, आपने उसको 1000 रुपए का टोकन बना के उसका जनरेट करके दे दिया, वो आपके बताई हुई जगह पे गया, वहां से उसने खाना खाया, 500 रुपए बच गए उसके पास, सपोज कर लेते हैं। वो 500 रुपए आके आपको दोबारा वो करेगा कि इसको टोकन को कन्वर्ट कर दे, मैंने पेट्रोल डलवाना है। तो सोचिए कितनी बड़ी 2 नंबरी बच रही है इस पूरी चीज से। दैट्स व्हाई टोकन इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टोकन इकोनॉमी से हम क्या क्या कुछ बचा सकते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, आपकी फोर्जरी बहुत ज्यादा बच सकती है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तमाम चीजें, आपके जो फ्रॉड हैं वो बहुत बच सकते हैं। यानी आपने एक बंदे को
पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए, सपोज कर लें अपने किसी कंपनी में, चलें बड़ी बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में आपने इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए, वो उनको माइक्रोसॉफ्ट में ही इन्वेस्ट करेगा और कहीं नहीं कर सकता, वो उसका जाके प्लॉट नहीं ले सकता। आपने उसको प्लॉट लेने के लिए टोकन दिए, वो जाके उसका प्लॉट ही लेगा और कुछ नहीं करेगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी, आपको सब ये चीजें बताने का क्यों इंपॉर्टेंट थी ये चीजें आपको बताना। अच्छा, अगली चीज जो मैंने रखी थी आप लोगों के लिए, दैट इज फिनटेक। आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसका नाम सुन चुके होंगे, फिनटेक क्या है, यानी सुनने को मिलता होगा फिनटेक फिनटेक। दैट इज टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस। हम इसको यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर रहे हैं। यानी आप में से किसी को आई होप पता होगा कि कौन सा कंट्री इस टाइम सबसे ज्यादा काम कर रहा है फिनटेक में, और 2030 में वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, बिकॉज दैट इज योर रिलेटेड थिंग। तो देखें, अपनी जो आने वाली चीजें ना, उन पे नजर रखा करें हमेशा, क्योंकि आपने सरवाइव करने के लिए आगे से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां से आने वाले हैं। अगर आपने जॉब करनी तो आपको पता होगा जॉब मार्केट कहां पे है, ठीक है। यही काम माशाल्लाह जो आपके बिजनेस लिंकेज वाले होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं, ठीक। अब ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। सऊदी अरब सबसे ज्यादा काम कर रहा है इसके ऊपर, कि वो अपनी तमाम जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वो कन्वर्ट कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। पूरी फिनटेक ले, उनका अपने तमाम बैंक्स को लेके आ रहा है फिनटेक के ऊपर, और बैकएंड पे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आपकी जो फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है, जब हम उसके ऊपर कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ मेथोडोलॉजीज, नए बिजनेस मॉडल्स, ऑपरेशनल मॉडल्स ऐड करके, उनको कंबाइन करके हम कोई नई वो चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनटेक। इसके ऊपर यानी मैं तो बकायदा 4 दिन की ट्रेनिंग कराता हूँ फिनटेक के ऊपर, ठीक है ना। तो वो फिर एक डिटेल चीज है, वो फिर कभी इंशाल्लाह उस पर एक पूरा सेशन रखेंगे आपके लिए फिनटेक के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बने, जिस तरह मैं बार बार एक बात करता हूँ, तमाम टेक्नोलॉजीज आगे जाके जुड़ जाएंगी, तमाम डोमेन एक्सपर्ट्स ने इकट्ठे मिलकर बैठ के काम करना। यानी ऐसा नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं तो मैंने फाइनेंस के लिए अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तो मैं फाइनेंस के बंदे से डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे फाइनेंस का बंदा चाहिए होगा वहां पे, मुझे अकाउंट्स का बंदा रिक्वायर्ड होगा वहां पे, कि जी वो मुझे बताए कि वहां पे क्या लाइफ साइकिल कैसे चलता है, तब मैं डेवलपमेंट करवा सकता हूँ, तब मैं एक आर्किटेक्चर बना सकता हूँ। अगर मैंने कोई फ्रेमवर्क डिजाइन करना है, आई नीड टू नो दीज थिंग्स, अदरवाइज मैं वहीं पे फंसा रहूंगा। ऑटोमेशन, अभी बात की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगर आपको ऑटोमेशन का नहीं पता होगा, आप कैसे उसका फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं अपनी अकाउंटेंसी में? नहीं कर सकते। आप एक बैंक में जॉब करते हैं, वहां सपोज कर लेते हैं आप एक बैंक ज्वाइन करते हैं, वहां पे आप जॉब आपकी अकाउंटेंसी की है, लेकिन वहां पे जी वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आपको कहते हैं आई जी टीम का पार्ट बने। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी बेसिक लेवल पे, तो आप उनको कोई इंफॉर्मेशन, कोई जिसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क बना के नहीं दे पाएंगे। तो दिस इज ये इसलिए इंपॉर्टेंट। एप्पल पे कैसे काम करता है, आप सब आई होप गूगल पे, एप्पल पे, क्रेडिट कार्ड, ये वो तमाम चीजें आप लोग यूज करते होंगे, तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन चल रही है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फिनटेक। फिनटेक को ब्लॉकचेन से भी थोड़ी देर के लिए हटा दें, हम लोग फिनटेक टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी एंटर्ड हैं, यानी हो चुके हैं हम एंटर। इसीलिए मैं सबको कहता हूं, जितने यंगस्टर्स हैं, कि आपको फिनटेक का पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अब आपने मार्केट में जाना है, अगर आप नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। अगेन, टोकनाइज कैसे किया जा सकता है पूरे ट्रांजैक्शन को, यानी आप सोचिए, सिर्फ मैंने भी आपको टोकनाइजेशन बताई, टोकन इकोनॉमी, तो टोकनाइजेशन से आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। आपके दुबई में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, ही नीड टोकन फॉर हेल्थ केयर, आप यहां से उसको 10 टोकन भेज दें, टोकन इकोनॉमी आपकी यूनिवर्सल इकोनॉमी बन जाएगी, दैट इज द टोकन इकोनॉमी। तो ये आगे दुनिया इस पे काम कर रही है भाई। कैशलेस इकोसिस्टम क्या होता है? आप जो है ना, अपने जैसे अभी हमने बात की, ठीक है, कि जी मैंने वहां पे, मुझे किसी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कैश भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे फौरन जो है उसको सिर्फ टोकन्स भेज देने हैं, या मुझे अगर मैं क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी पे आ जाता हूं, तो मुझे करेंसी पैसे भेज देने हैं, तो वो चीज उसको मिल जाएगी। यानी अब इसकी थोड़ी सी, अब हम, क्योंकि अब अगला टॉपिक हमारा डिजिटल करेंसी पे जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे, आई होप पीछे आप लोग बोर नहीं हुए होंगे चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसको बात करते हैं कैशलेस
दुनिया में हम लोग जा रहे हैं। देखें आप में से कितने लोग, एक चीज होती थी पेपरलेस, अब कैशलेस की बात आ रही। आप में से कितने लोग बैंक जाते हैं? यानी मुझे पता नहीं कितने साल हो गया, शायद खैर पेंडेमिक से पहले भी शायद मैं कभी नहीं गया था बैंक। मुझे पता नहीं कितनी देर हो गई बैंक गए हुए। सब कुछ मोबाइल पे। सो दैट इज फिनटेक। इसी तरह अगर कैश भी इस तरीके से होना शुरू हो जाए कि वो कैश सीधा, यानी बैंक ना जाए, या बैंक जाए भी तो वो सीधा आपके वॉलेट में आ जाए और आपको नजर आ रहा हो। जैसे आप आजकल एप्स यूज करते हैं डिफरेंट बैंक्स की, तो वो क्या काम कर रही होती हैं? वो यही काम कर रही होती है। वो आपका अकाउंट दिखाती है ना कि इतने पैसे पड़े हुए हैं यार इस बंदे के पास। अगर वो आपके वॉलेट में, आपको जितने चाहिए पैसे वो आप अपने वॉलेट में विड्रॉ करवा लें फौरन। अभी क्या आपको एटीएम पे जाना है, आपको पैसे भेजने तो आप किसी के अकाउंट में भेज रहे हैं, इजी पैसा कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं अपने वॉलेट में उनके बैंक से ना डायरेक्ट पैसे जो हैं मैं अपने वॉलेट में मंगवा लेता हूं। नाउ दिस इज माय वॉलेट, मुझे कोई पेपर की जरूरत नहीं है, मुझे साथ वो जो कैश में लेके फिरता हूं मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। मैं जहां जाता हूं मुझे सिर्फ स्कैन करना है, मेरे पैसे पे हो जाएंगे। मुझे सपोज करें कोई कॉल करता है अपने इधर से, क्या कहते हैं, किसी शॉप पे, अभी शॉप पे आप जाते हैं पैसे खत्म हो जाएं तो वहां पे जी इतने का बिल बन जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, आपको चीजें निकालनी पड़ती हैं, आपका कार्ड नहीं चल रहा। अब क्या होगा, आप सिर्फ उस घर पे एक मैसेज करें, दिस इज क्यूआर कोड प्लीज सेंड, इस पे पैसे भेज दो, तो आपको आपके वॉलेट में डायरेक्ट पैसे भेज दिए किसी ने। हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जा रहे हैं और होपफुली जल्द पहुंच जाएंगे। अब आते हैं वो जो पीछे हमने इतना बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, वो खड़ा किया, ब्लॉकचेन का एक क्या कहेंगे उसको, बेस बनाई क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की, टोकन इकोनॉमी की। हमारी क्रिप्टो करेंसी है क्या, चीज क्या है? अगर आप किसी को पैसे देते हैं, अभी क्या है, चेक दिया, 4 दिन बाद चेक बाउंस हो गया, सॉरी मैं शायद गालियां देते हुए आप दोबारा उसके पास गए, दोबारा चेक लिया, देन चेक बाउंस, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अब क्या है, आपने उसको पैसे पे करने लगे हैं, उससे पहले एक चेक होगा इस बंदे के पास इतने इतने पैसे हैं कि नहीं है। नहीं है, आप ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएंगे। कंसेंसस एल्गोरिथम जो मैंने बात की, आई होप अब जल्दी समझ आ रही होगी ये बात। मैंने पैसे भेज दिए, कंसेंसस एल्गोरिथम, जी पैसे हैं इस बंदे के पास, पैसे अगले बंदे के पास चले गए, ओके उसके पास सेव हो गए, दैट्स इट, ट्रांजैक्शन इज डन, नो हैसल। तो ये क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल करेंसी, आगे जो दुनिया में बात हो रही है ना डिजिटल करेंसी, देखें यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, उन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी जो यूरो था उसको डिजिटल यूरो बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए ऊपर उन्होंने बिल पास कर दिया। अभी खैर मैं उस तरफ भी आता हूं। ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल सेम है, जो बार्टर सिस्टम की बात की ना हमने, दैट इज द सेम लाइफ साइकिल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक बंदे ने पैसे पे करने हैं, ए और बी की जगह पे, अब आप पहले चीजें थी, एसेट्स थे, अब आप उधर पैसे ले आए, 10,000 रुपए कुछ नहीं है, ए ने बी को देने हैं, सब लोगों ने कंसेंसस दिया कि हाँ जी इसके पास 20,000 रुपए हैं, उसमें से 10,000 रुपए ये दे रहा है, किसी दूसरे के ये उसको नहीं कह सकता कि ये मेरा है। किया उसने, इसको किया, सबने अपने लेजर्स में इसको सेव किया, ब्लॉकचेन का पार्ट बना दिया, दैट्स इट। आई होप अब आपको वो बेस समझ आ रही होगी जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी से समझा सकूं। तो ये ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल है पूरे का पूरा। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं ये आप लोगों को आई होप पता होगा। वैसे ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को हम एक ट्रांजैक्शन कहते हैं उसके ब्लॉकचेन की लैंग्वेज में। ये मुझे खैर वही बात के जो फाइनेंस, आउट ऑफ फाइनेंस लोग होते हैं उनको बताने में मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, समझाने में। तो ट्रांजैक्शन का आई होप आप लोगों को पता होगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है। मैंने पैसे दिए, आपने रिसीव किए, दैट्स वन ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो ट्रांजैक्शन तब तक कंप्लीट है जब तक आपके आपके पैसे कट जाते हैं, लेकिन जब तक उस मर्चेंट के पास पैसे नहीं पहुंचते तब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रही होती। बहुत सारे लोग इस चक्कर में डिफॉल्टर भी हो जाते हैं कि उन्होंने कार्ड स्वाइप किए होते हैं, पैसे पे ही नहीं करते, बैंक पैसे दे रहा होता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं।
ये पॉसिबल नहीं रहेंगी डिजिटल करेंसी, डिजिटल चीजों के आने के बाद। अच्छा, कुछ थी कि जी टोटल इस टाइम जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि इस टाइम कितनी क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में काम कर रही हैं। तकरीबन 7800 प्लस हैं जो बनी है, जिनमें फ्रॉड्स हुए हैं, जिनमें बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं। दैट्स इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, टॉप 3 आप बिटकॉइन का नाम सुनते होंगे, ईथर का नाम सुनेंगे और रिपल का नाम बहुत ज्यादा सुनेंगे। ये टॉप 3 पे हैं इस टाइम, ठीक है। और इसकी जो एक बिटकॉइन की प्राइस, मैंने आज ही गूगल से एक्चुअली जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तब मैंने इसमें डाली कि तकरीबन $35,000 प्लस है एक बिटकॉइन की। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिटकॉइन इज बेसिकली गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। बेसिकली दिस इज अ प्राइस बॉन्ड। दिस इज, मैं पर्सनल एक व्यू दे रहा हूं, मैं इसको करेंसी नहीं मानता हूं, मैं इसको प्राइस बॉन्ड मानता हूं बेसिकली, कि जी ये फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करता। यानी आज 35,000 पे है, आप सपोज करें $35,000 किसी के पास पड़े हो, वो जाके ले ले एक बिटकॉइन, अगले दिन वो क्रैश कर जाए पूरे का पूरा ही। तो इसलिए ये दिस इज मोर ऑफ अ प्राइस बॉन्ड, नॉट करेंसी। करेंसी वो होती है, क्योंकि इसको करेंसी बनने नहीं दिया किसी ने अभी तक। इसको कभी अभी तक करेंसी किसी ने बनने नहीं दिया, बिकॉज करेंसी से इकोनॉमी चलती है, इससे इकोनॉमी नहीं चलती, इससे 2 नंबर काम बहुत होते हैं, ठीक है। एक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो फिर कभी इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। तो लिब्रा एक्चुअली उसका नाम जो है ना, उन्होंने थोड़ा चेंज किया, अब कुछ और नाम रखा है उसका। लेकिन लिब्रा जो है वो तो अभी जिसे कहते हैं रिसर्च फेज में है, बहुत ज्यादा अभी तो आई ही नहीं है, ठीक है। वो भी यही चीज है, लेकिन देखें उससे नुकसान कहाँ पे होगा। नुकसान ये होगा, फेसबुक तमाम दुनिया की ओनर बन जाएगी, पूरी करेंसीज की ओनर बन जाएगी। हमें फायदा कब है? अगर हम अपनी डिजिटल करेंसी बना लें, तब हमें फायदा। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज को लेके आने का पाकिस्तान में कोई फायदा नहीं। सिर्फ वो तो वही बात होगी, इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूं कि डॉलर पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में डॉलर लाके चलाना शुरू कर दें, अब क्या फायदा होगा? फायदा किसको होगा? फायदा उसको होगा जिसका डॉलर का अकाउंट है। तो फायदा उसको होगा जिसका बिटकॉइन में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ, सिर्फ उसको फायदा हो रहा होगा। बाकी सबको बिटकॉइन परचेज ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना एक ई-रूपी डिजिटल करेंसी बना देती है, सो दैट वो ये होगा ना कि मेरे पास लाख रुपया है, तो वो लाख रुपया ही लाख ई-रूपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे उसको डॉलर में या बिटकॉइन में कन्वर्ट करना, उसका तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये इकोनॉमी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। तो अच्छा, लीगैलिटी का एक ये है कि पाकिस्तान में वो लोग नॉर्मली ना मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ब्लॉकचेन की आप बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन तो इलीगल है पाकिस्तान में। तो आई होप अब तक आपको समझ आ चुकी होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसीज इलीगल है पाकिस्तान में ड्यू टू मेनी रीजंस, जिनमें से 1-2 रीजन मैंने भी बातों बातों में आपको बताई भी कि जो उससे इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो सकती है। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज में, यानी कि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ ये इलीगल नहीं है, यानी ये और भी बहुत सारे कंट्रीज ने इसको इलीगल करार दिया हुआ है। और आप इसको देखें, अपने आप को आप सेव कैसे रख सकते हैं इस डिजिटल एरा में। हमारे देखें बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, जैसे मैंने बात की 7800 प्लस हैं, लेकिन उनमें से जो काम कर रहे हैं वो 2000 या 3200 के करीब काम कर रहे हैं। बाकी सारे फ्रॉड से वो लोगों को जो है ना चूना लगा के भाग गए। तो इसलिए आपको हम ना अपनी करेंसी जो है स्ट्रेटेजिकली अगर बनानी शुरू करें, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। हम जैसे आप लोगों को जीडीपी का अंदाजा होगा, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन क्योंकि ये चीजें पढ़ते हुए जब आप पढ़ रहे होते हैं और जब आप पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं तो आपको पूरे पूरे लाइफ साइकिल समझने पड़ते हैं। तो अगर आप इस अपनी डिजिटल करेंसी बना के उसको अपनी जीडीपी के साथ जोड़ दें ना, उसका बैक पे जीडीपी, गोल्ड की जगह जीडीपी रख दे, आपका जीडीपी ऊपर जाना शुरू हो जाए। जस्ट इस पे फिर कभी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। यूज केसेस क्या बनते हैं जी? इसके यूज केसेस बहुत सारे बन जाते हैं। या इसकी आप वाली, इसी तरह अगर मेडिसिन के ऊपर आप उसको डिप्लॉय कर दें तो आपको पता लग जाएगा मेडिसिन ओरिजिनल है, मेडिसिन में कोई मसला तो नहीं है, क्या सिलसिला है, वो सारी चीज आप देख सकेंगे। फाइनेंस के अंदर दोबारा से वही समझ लीजिए
कि फाइनेंस देखें, अभी मैंने किसी को पैसे भेजने हो, पैसे पहले मैं बैंक के पास जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। अब अगर मैं डायरेक्ट भेजने वाला बन जाऊं तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सो दैट विल बी वेरी इजी। एक छोटी सी ना डॉक्यूमेंट्री है ब्लॉकचेन सिटी के नाम से, ईन खान की, IANKHAN, जरूर देखिएगा। मेरा ख्याल है 43-45 मिनट्स की है। आप लोगों को वो बहुत सीखने में मजा देगी, यानी कि इसके हवाले से। और ब्लॉकचेन के अंदर ना नॉर्मली लोग एक बात कर रहे होते हैं कि कैरियर जो है ना, पता नहीं सिर्फ प्रोग्रामर्स का, शायद आपको भी मेरी बातों से लगा हो कि यार ये तो सारी प्रोग्रामिंग की बातें। मैंने खैर टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल टर्म्स बहुत ज्यादा यूज तो नहीं की पूरे सेशन के दौरान। आई ट्राई के जी मैं उनको जरा थोड़ा रखूं, लेकिन फिर भी इसके अंदर हर तरह की जॉब्स आने वाली है। आर्किटेक्ट्स, रेगुलेटर्स, ऑपरेटर्स, फाइनेंस के लोग जो फाइनेंस के वो हैं, अकाउंटेंट्स, यानी यू नेम इट, हर जॉब इसके अंदर आएगी, क्योंकि पॉलिसीज बननी है, रेगुलेशंस आनी है, डोमेन एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसी तरह डेटा साइंटिस्ट, डेटा प्रोसेसर्स और ये तमाम चीजें। तो थैंक यू वेरी मच जी, दिस इज फॉर ऑल। अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो दैट इज माय फेसबुक एंड लिंक्डइन, तो आप लोग इस पे मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये एक बड़ी रेवोल्यूशनाइज्ड टेक्नोलॉजी है। इसको अपनी डोमेन में रहते हुए देखें, लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि हम अपनी डोमेन को छोड़ दें फिर हम इस तरफ आए। अपनी डोमेन में रहते हुए आपने इसमें एक्सेल करना है। मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि जी सर मेरा तो फाइनेंस का बैकग्राउंड है, ये ब्लॉकचेन अब या जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, तो सर क्या मैं प्रोग्रामिंग सीखूं? तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, अपना जो 20-25 साल आपने लगाए हैं उनको जाया कभी ना करें। आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ये क्या चीज है? सॉरी, आपने क्या लिखा है? माजरत मुझे आशर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सॉरी। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पहले हैंड रेज करके और देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी गुलजार भाई और बिलाल भाई आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से लिए जा सकते हैं। प्लीज। एनी क्वेश्चन? या बहुत बोर हुए इस पूरे उसके दौरान? Yes, dear students, please you can ask the questions. मेरा ख्याल है आपने क्वेश्चंस लिखे होंगे, और अब आपने जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस है, क्योंकि आप बहुत एंथुजियास्टिक थे इस सेशन के बारे में, तो मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चंस तो होने चाहिए। हाँ जी बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। अहमद मंजूर साहब, इनफैक्ट जिस तरह आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, मैं पर्सनली जी बहुत सारा आपकी सारी इंटरेक्शन से लर्न किया है। दिस इज़ मोहम्मद अजीम, डायरेक्टर स्कूल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। मैंने जी आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया। बच्चे यकीनन सवाल करते अगर कोई चीज़ ऐसी होती जिसमें आपने इतना एलेबोरेट और अंदाज में एक्सप्लेन ना किया होता। इट वाज रियली वंडरफुल। मैं थ्रू आउट सुन रहा था, जैसे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को आपने लिंक किया और बड़े अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन्स के स्पेशली कॉन्सेप्ट्स को जिस तरह आपने नरेट किया और टोकन करेंसी के हवाले से बताया, ये तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन हुई है। तो आई एम रियली थैंकफुल सर, आपने टाइम दिया। बिलाल साहब ने रिक्वेस्ट की थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया। इट वाज वेरी वर्थवाइल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुल्लाह सर, जज़ाकुल्लाह। Dear sir, thank you very much for having such a great and valuable seminar or webinar with the students. I hope students have learned a lot, and in the future we will also contact you once again in the next semester of spring, and we will propose another topic to you. And अगर वहाँ पे सर हमारी अगर ऑन कैंपस क्लासेस हो रही हुई तो मैं आपको अपने कैंपस में UMT कायद आज़म कैंपस में, जो कि कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट कोर्ट लखपत में है, मैं वहाँ पर आपको इनवाइट करवाऊंगा और फिर स्टूडेंट के साथ आपका 1-to-1 सेशन भी करवाऊंगा। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर आने का। इट्स बीन ऑन ऑनर सर, इंशाल्लाह
इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर, ऑनर थैंक फॉर यू। मी कि आप लोगों ने माशाल्लाह बताया, सो थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Okay, ji, thank you very much. You may leave the session.